Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है. हम अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद अपना प्रोग्राम करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर. सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं और इस एम्प्टी फाइल को हम क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे. चैप्टर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है 1. सो इसे हम सेव करेंगे. सेव करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आते हैं और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और फिर हम प्रोग्राम करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 है द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन अ कंपनी इज गिवन बिलो. कि एक कंपनी के अंदर वेजेस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, एक क्राइटेरिया है. वो क्या है? बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी एंड टोटल सैलरी. बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी है पे रेट पर आवर, कि एक आवर का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग आवर से हमने मल्टीप्लाई करना है किसको? पे रेट पर आवर, के एक आवर का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है किसको? वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय से. एंड देन ओवर टाइम सैलरी, कि जो ओवर टाइम होता है सम टाइम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है या किसी जगह पर लोग काम करते हैं तो उनका जो नॉर्मल टाइम होता है, लेट्स सपोज नॉर्मल टाइम है 9 से 5 और वो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उससे हम कहते हैं ये ओवर टाइम लग रहा है. तो ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम पे रेट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय. यानी कि जिस तरीके से बेसिक सैलरी में वर्किंग आवर्स और रेट जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्किंग आवर्स और रेट जो है वो मल्टीप्लाई होगा. टोटल सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल सैलरी कैलकुलेट होगी बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी. अब देखते हैं कि प्रोग्राम में हमने करना क्या है. राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय एज इनपुट. कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स जो है वो एज अ इनपुट लेगा. देन द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. कि फिर क्या होगा? फिर प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट और डिस्प्ले करेगा टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की टोटल सैलरी को डिस्प्ले करेगा हमारा प्रोग्राम. सो हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हम सबसे पहले हेडर के अंदर अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जिन फाइल की हमें ज़रूरत होती है. सो जैसे कि आप जानते हैं कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को यूज़ करते हैं अपने हेडर के अंदर. सो हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हमने यहाँ पे ऐड कर ली. बिल्कुल इसी तरह से गेट सी एच का फंक्शन यूज करने के लिए हम conio.h फाइल यूज करते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम मेन का फंक्शन लिखते हैं void main और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और फिर यहाँ से हमारे मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो जाती है. हम क्या करेंगे? हम इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और एक वेरिएबल का नेम रखेंगे वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स और फिर ओवर टाइम अंडरस्कोर आवर्स. और ये जो वेरिएबल होंगे ये किसके लिए होंगे? वर्किंग आवर्स के लिए और ओवर टाइम आवर्स के लिए. फिर हम रेट के लिए, यानी कि जो पर आवर रेट है उसके लिए भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे. वो वेरिएबल क्या होंगे? रेट पर आवर, ओवर टाइम रेट. यानी कि ये जो रेट पर आवर है ये जो नॉर्मल हमारे वर्किंग आवर्स हैं उनके लिए है और जो ओवर टाइम हमारे आवर्स हैं उनके लिए हमारा जो हमने जो
वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका नेम है ओवर अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर रेट। आफ्टर दिस हमने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, बेसिक सैलरी का जो वेरिएबल है इसको डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसका वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने टोटल सैलरी जो है उसको कैलकुलेट करना है, सो उसका वेरिएबल भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट कि हमने यूजर से वर्किंग आवर्स जो है वो क्या लेने हैं, एज अ इनपुट लेने हैं। सो हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए हम लिखेंगे एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर्स हैं वो एंटर करें। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे और अपने वेरिएबल वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स को असाइन कर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। हमारा जो डाटा टाइप है हमारे वेरिएबल की वो इंटीजर है, सो जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %d होगा। और फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे और वेरिएबल का नेम लिखेंगे। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद जब यूजर हमें यहाँ पे वैल्यू देगा तो वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। सो हमारा फंक्शन ये क्या करेगा, स्कैनएफ का फंक्शन क्या करेगा कि यूजर से इनपुट वैल्यू ले लेगा। आफ्टर दैट यहां तक एक वैल्यू हम यूजर से ले चुके हैं। नाउ हमने एक और वैल्यू यूजर से लेनी है, एंटर ओवर टाइम वर्किंग आवर्स। पहले हमने सिंपली जो वर्किंग आवर्स हैं वो ले ली हैं, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। फिर हमने ओवर टाइम के जो वर्किंग आवर्स हैं वो ले ली हैं और यूजर यहाँ पे भी हमें वैल्यू देगा और वो वर्किंग आवर्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर पहले स्टेप में हमने वर्किंग आवर्स ले ली हैं और सेकंड स्टेप पे हमने ओवर टाइम की जो वर्किंग आवर्स हैं वो ले ली हैं। अब हमने रेट लेना है, एंटर रेट पर आवर। अगेन प्रिंटएफ का फंक्शन यूज करेंगे और जो वर्किंग आवर्स यूजर ने हमें दिए हैं उनका जो रेट है पर आवर का वो हम यूजर से लेंगे। तो यूजर हमें यहाँ पे वैल्यू देगा, वो वैल्यू स्कैन एफ का फंक्शन को यूज करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और एम्परसेंड का साइन लगा के यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे और वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। आफ्टर दिस यहाँ पे हमने यूजर से रेट ले लिया है पर आवर का। फिर हम जो ओवर टाइम यूजर ने लगाया है उसके पर आवर का रेट भी यूजर से लेंगे। सो हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, एंटर ओवर टाइम रेट पर आवर, और यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर जब वैल्यू देगा तो इस वेरिएबल को ओवर अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर रेट, इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इट्स वेरी इजी कि पहले स्टेप में हमने यूजर से वैल्यू ली और इस वेरिएबल को साइन करवा दी, यहाँ से भी यूजर को वैल्यू ली और इस वेरिएबल को साइन करवा दी, यहाँ से भी यूजर को वैल्यू ली, इस वेरिएबल को साइन करवा दी, यहाँ से भी वैल्यू ली और इस वेरिएबल को साइन करवा दी। अब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम आवर्स और उन दोनों के रेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था, बेसिक सैलरी, और इस बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करेंगे जो कि फॉर्मूला था हमारे पास, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड था, ये वाला फॉर्मूला। इसको यूज करते हुए हम बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। सो ये जो कैलकुलेशन है ये स्टोर हो जाएगी हमारे इस वेरिएबल में। इसके बाद ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी वेरिएबल है, इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम रेट। इसकी कैलकुलेशन जो है, जो यूजर ने हमें वैल्यू दी है, वो स्टोर हो जाएगी किसमें, ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी, इस वेरिएबल में। आफ्टर दिस फिर हम टोटल अंडरस्कोर सैलरी का जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद जो बेसिक सैलरी इस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ से, और इस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ से, इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और इनको आपस में प्लस कर देंगे। सो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी किसमें, टोटल अंडरस्कोर सैलरी में। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर दिस फिर क्या होगा, फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हुए हम लिखेंगे टोटल सैलरी इज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे,
फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि जब हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो डबल कोट्स हैं ये लगाना भूल जाते हैं। सो आपने जब भी प्रिंट एफ का फंक्शन लिखना है तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि आपने डबल कोट्स का इस्तेमाल जरूर करना है। एंड आफ्टर दिस हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखेंगे। किस वेरिएबल का नेम लिखेंगे? हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए शो करवानी है। सो वेरिएबल का हम नेम लिख देंगे और फिर यहाँ पे गेट ch का फंक्शन लिख देंगे जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को होल्ड करेगा। अब हमने अपना सारा ये प्रोग्राम देख लिया है। अब हम अपने इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कमेंट करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने एग्जीक्यूट नहीं करना बल्कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। सो देयर इज नो एरर, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको एंटर करें। लेट्स सपोज कि एक एम्प्लॉय है उसने 7 आवर्स काम किया है। फिर हम एंटर करते हैं एंटर ओवर टाइम वर्किंग आवर्स। लेट्स सपोज कि एक वर्कर ने 2 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा काम किया है। एंड आफ्टर दिस फिर हमने एंटर रेट पर आवर, कि ये जो हमने आवर्स दिए हैं यहाँ पे 7, इनका रेट क्या है? लेट्स सपोज इनका रेट है 200। और जो ओवर टाइम हमने यहाँ पे आवर्स दिए हैं इनका रेट क्या है? इनका रेट है 400। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सैलरी है वो आ जाएगी 2200। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, टैब और उसके बाद यहाँ पे भी हम टैब का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लाइन ब्रेक भी करवाते हैं। सो अगेन हम प्रोग्राम को यहाँ पे एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पर भी हम लाइन को ब्रेक करवाएंगे। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। लेट्स सपोज 4 आवर्स, देन ओवर टाइम आवर्स आर 2, एंटर रेट पर आवर इज 100 एंड ओवर टाइम रेट पर आवर इज 200। एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी 800। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो 800 की कैलकुलेशन है ये किस तरह से हुई है। जो वैल्यू दी है वर्किंग आवर्स वो यूजर ने हमें 4 दिए हैं, रेट पर आज यूजर ने हमें दिया है वो क्या दिया है 100। सो 400 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिक सैलरी के अंदर जो स्टोर हो जाएगा वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी 400। उसके बाद फिर हम यूजर से वैल्यू लेंगे कि जो एंटर ओवर टाइम जो वर्किंग आवर्स है वो 2 है और इनका रेट 200 है। सो 200 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वैल्यू 400 जो है हमारे ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी दोनों प्लस होगी। बेसिक सैलरी में भी 400 स्टोर है, ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी में भी 400 स्टोर है। ये दोनों प्लस होंगी और प्लस होके हमारे पास यहाँ पे टोटल सैलरी में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 800। सो डियर स्टूडेंट्स, 800 जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे उस वैल्यू को हम शो करवा देंगे, यानी कि प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और टोटल अंडरस्कोर सैलरी जो है वो हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम डिफरेंट वैल्यूज दे के यहाँ पर देखते हैं और अगर हम जरा डिफरेंट वैल्यूज दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अभी तो हमने स्मॉल वैल्यूज दी हैं, अब जरा थोड़ी सी लार्ज वैल्यूज देते हैं हम। लेट्स सपोज 78 एंड ओवर टाइम आवर्स आर 45 एंड एंटर रेट पर आवर इज 100 एंड 150।
अब एंटर करते हैं योर टोटल सैलरी इज 14,550। बिल्कुल सेम हम थोड़ी सी एक और वैल्यू जो है उसको यहाँ पे एंटर करते हैं। लेट्स सपोज वर्किंग आवर्स आर दिस, ओवर टाइम वर्किंग आर 41, एंटर रेट पर आर 200 एंड 400 एंटर करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये जो नंबर है हमारे पास ये आ जाएगा टोटल सैलरी का। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर देंगे, वो वैल्यू क्योंकि हमने लॉजिक इस तरीके से लिखी हुई है, हमने प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर देंगे, वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो वैल्यू भी यूजर देगा वो वैल्यू यूजर पुट करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो वैल्यू कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट होने के बाद वो वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। जब वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, हम उन वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम अपने फाइनल वेरिएबल जो कि टोटल अंडरस्कोर सैलरी है उसमें हम सेव कर लेंगे, और फिर लास्ट में प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हुए हम उस वैल्यू को, जो भी फाइनल वैल्यू होगी, हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर वाज वेरी इजी। हमने चैप्टर नंबर 2 में जो वेरिएबल को शो करवाना, उसकी वैल्यू को शो करवाने के बारे में सीखा था। हमने चैप्टर नंबर 2 में ये भी सीखा था कि यूजर से इनपुट वैल्यू हम किस तरीके से लेते हैं, और फिर उस इनपुट वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर किस तरीके से करवाते हैं, और फिर हम उस स्टोर की हुई वैल्यू को शो कैसे करवाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज सीख लिया। और चैप्टर नंबर 2 में हमने ये भी सीखा था कि डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को हम आपस में ऐड कैसे करते हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं। सो हमने ये भी देख लिया, और हमने ये भी देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना भी हमने सीख लिए, और एस्केप सीक्वेंस के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। सो हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक करवाना भी सीखा है, और टैब भी हमने यहाँ पर सीखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।